अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ लर्निंग सेंटर एंड आमना तैयब इज़ हियर। आप सबको पता है कि हमने मैथ का सिलेबस शुरू किया हुआ है। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3। ये जो चैप्टर है क्लास 9th में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से एमसीक्यूज़ भी लाजमी आते हैं, इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन भी लाजमी आता है और उसके बाद लॉन्ग भी मस्ट होता है ऑलमोस्ट। तो ये और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये चैप्टर बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। मैथ मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ये एक खेल है, एक पज़ल है, बस जो इसको समझ गया है वो बस निकल गया है। और इसको जब समझ लेना हम तो करने का बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आता है बार-बार। तो लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन किया था, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 3.1 को डिस्कस किया था। तो आज हम एक्सरसाइज 3.1 से ऑनवर्ड एग्जांपल्स, कुछ डेफिनेशंस और एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एग्जांपल है कि log 2 की वैल्यू बेस 4 में हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसको फ़र्ज़ करेंगे कि x इज़ इक्वल टू log 2 बेस 4। तो ये एक रूल है। ये रूल इसलिए है कि हकीकी नंबर्स या रियल नंबर उनको हम किस तरह से log की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हमारे पास नंबर पावर में हो तो हम उस a की पावर x इज़ इक्वल टू वाई है, तो हम उसको log की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, log y बेस a इज़ इक्वल टू x। अगर ये फॉर्म हमें दी गई हो तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर ये फॉर्म दी गई हो तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये दोनों फॉर्म्स एक दूसरे के कोरिस्पोंड हैं, यानी कि मतरादफ हैं। अब हमें क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया गया है, इस फॉर्म में, log की फॉर्म में। हमने उसको क्या करना है, रियल नंबर्स की फॉर्म में लिखना है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं कि x की जगह पे हमें क्या दिया गया है, x ही दिया गया है। और a की जगह पे हमें क्या दिया गया है, 4 दिया गया है। और y के जगह पे हमारे पास क्या है, 2। तो अब ये वाली कंडीशन बनानी, हम a की जगह पे ये वाली a की पावर x इज इक्वल टू वाई। a हमारे पास क्या है, 4, वो 4 लिख दिया, x वैसे ही। और y की जगह पे हमारे पास क्या है, 2। ये y है ना, इसकी जगह पे हमारे पास क्या है, 2। तो वो कंडीशन हमने दे दी है। रियल नंबर्स को log की फॉर्म में और log को रियल नंबर की फॉर्म में हमने लिखा है, वो वाला स्टेप किया है। अब जब 4 को, तो हम 2 की पावर 2 किसके इक्वल होता है, 4। और पावर x इज इक्वल टू, किसी भी नंबर की पावर नहीं लिखी होती तो उसका मतलब होता है कि उसकी पावर 1 है, या किसी भी नंबर की पावर 1 हो तो वो इट्स सेल्फ के इक्वल होता है। अब 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 1। और जब हमारे पास बेस यानी कि असास एक जैसे होते हैं तो पावर या कुव्वत नुमा जो होते हैं वो भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो अब हम उनको क्या करेंगे, जो कुव्वत नुमा हैं, जो पावर्स हैं, उनको कंपेयर करते हैं। 2x इज इक्वल टू 1, x वैसे रह गया, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो गया। तो हम ये जो x की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो क्या इसकी वैल्यू आई है, 1/2। तो log 2 की बेस 4 में वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 1/2। नेक्स्ट हमारे पास है एक डेफिनेशन, आम लॉगरिथम। इसको क्या कहते हैं, कॉमन लॉगरिथम भी कहते हैं। असास 10 के लॉगरिथम को आम लॉगरिथम कहते हैं। बेस 10 का जो लॉगरिथम होगा, जिस लॉगरिथम में बेस a की जगह पर 10 लिखा होगा, उसको हम आम लॉग या कॉमन लॉग कहते हैं। इसके अलावा इसको ना बिर्ग्स लॉगरिथम भी कहते हैं। बिर्ग्स लॉगरिथम इसलिए कहते हैं कि एक बरतानवी मैथमेटिशियन थे, हेनरी बिर्ग्स, उन्होंने बेस 10 को यूज़ करते हुए लॉगरिथम टेबल की कुछ लाइनें की थी ईजाद, तो इसलिए इसको बिर्ग्स लॉगरिथम भी कहा जाता है। किसी भी नंबर के और जब लॉग लिखा जाता है ना, आम लॉग या कॉमन लॉग, उसमें बेस 10 जो होती है वो नहीं लिखी जाती, सिर्फ नंबर को वैसे लिखा जाता है। उसकी एग्जांपल ये है कि अगर log 2 बेस 10 लिखा हो या log 2 लिखा हो, उसका मतलब एक ही चीज़ है, यानी कि कॉमन लॉग है। मोस्टली हम बेस 10 का जो log होता है उसमें 10 जो होता है वो नहीं लिखते, उसको इस तरह ही लिख देते हैं, log 2 इस फॉर्म में हम लिख देते हैं, बेस नहीं लिखते। और किसी भी नंबर का हम जब लॉगरिथम लेते हैं तो उसके दो हिस्से होते हैं,
एक होता है कसरी हिस्सा और एक होता है सही हिस्सा। एक हिस्सा जो पॉइंट से पहले होता है और एक हिस्सा जो पॉइंट से बाद होता है। तो जो हिस्सा पॉइंट से पहले होता है उसको हम क्या कहते हैं, खासा। उसकी खसूसियत क्या है, उसकी खासियत क्या है, उसको खासा कहा जाता है, करैक्टरिस्टिक कहा जाता है। किसी अदद के लोगार्थम में सही अददी हिस्सा खासा कहलाता है। फर्ज करें एक नंबर टू का, ये वैसे एग्जांपल ली हुई है, टू का ये लोगार्थम नहीं होता है, वैल्यू ये नहीं होती। अगर किसी नंबर का ये टू का हमने लोगार्थम लिया तो हमारे पास आया 4/0.34। इसमें जो सही अददी हिस्सा जो इशारिया से पहले नंबर है वो उसकी खासियत है। खासियत भी दो तरह से होती है, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। वो उसकी कुछ डिटेल हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी की थी और कुछ इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो उसमें स्टडी करते हैं कब ये पॉजिटिव होगा, खासियत खासा कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। और सिमिलरली दूसरा जो हिस्सा होता है वो होता है मंटीसा। मंटीसा क्या होता है, पॉइंट के बाद जो नंबर होता है उसको क्या कहते हैं, मंटीसा। ये उसका मंटीसा है। किसी भी अदद के लोगार्थम का कसरी हिस्सा इशारिया हिस्सा वो मंटीसा कहलाता है। आगे है कुदरती लोगार्थम। असास ई के लोगार्थम को कुदरती लोगार्थम कहते हैं। अगर बेस ई हो तो उस लोगार्थम को हम नेचुरल लोगार्थम कहा जाता है। जिस तरह बेस 10 हो तो वो आम लोगार्थम या कॉमन लोगार्थम बिर्ग्स लोगार्थम होगा, इसी तरह अगर असास यानी कि बेस ई हो तो वो कुदरती लोगार्थम होगा। उधर हमने ए लिखा था ना, तो एक जगह पे हमने 10 लिखा था जहाँ एग्जांपल log 2 की दी हुई है, तो इधर log ई आ गया, इसको नेचुरल लॉग कहा जाता है। तो ये पीछे हमने पढ़ा था ना, हकीकी अदाद जो होते हैं रियल नंबर्स उनको लॉग के फॉर्म में लिखना होता है। तो ये एग्जांपल दिया, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 की इक्वल होती है और किसी भी नंबर की पावर 1 हो तो वो इटसेल्फ की इक्वल होता है। तो इस तरह नंबर्स को लॉग की फॉर्म में लिखा जाता है। अब हमारे पास एग्जांपल है कि log 43.254 का मंटीसा मालूम करना है। मंटीसा क्या है, कसरी हिस्सा है जो पॉइंट के बाद होता है, वो फाइंड करना है। तो फ़र्ज़ करें x इज़ इक्वल टू 43.254 और दोनों तरफ log लेने से log x इज़ इक्वल टू log 43.254। अब हम क्या करेंगे कि लोगार्थम टेबल से, ये टेबल आपने बनाना नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने इसका थोड़ा सा पोर्शन लिया जो हमने यूज़ करना है। तो 40 लोगार्थम लेने के लिए हम सिर्फ फर्स्ट 4 डिजिट को यूज़ करते हैं। तो इसमें हम 43, 2 और 5 को यूज़ करेंगे। तो हम 43, ये वाला पहला टेबल जो उसकी वैल्यू का होता है, दूसरा उसमें फ़र्क का होता है। 43 को हम 2 की लाइन में देखेंगे तो 43 को 2 की लाइन में देखा तो हमारे पास आया 63, 55। ये आ गया 63 और 55 और फ़र्क इसमें हमने देखना है 5 में इसकी वैल्यू क्या है, 5। ये वैल्यूज़ टेबल में दी होती हैं, ये सिर्फ मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि इन वैल्यूज़ को रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोगार्थम टेबल में इनकी वैल्यूज़ दी होती है, सिर्फ आपको समझाने के लिए थोड़ा सा पोर्शन लिया है। तो फ़र्क 5 में दिया है तो हमारे पास क्या आया, 5। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया है, ये तो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। और अब हमने, आप देख रहे होंगे कि ये मैम ने 1 पॉइंट क्यों लिखा हुआ है। ये 1 पॉइंट क्या है, ये इसका खासा है, ये इसकी करैक्टरिस्टिक है। वो करैक्टरिस्टिक हमने कैसे देखनी है, रूल होता है लोगार्थम में कि पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाना है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो ज़ीरो ना हो, सिफर ना हो, उसके बाद पॉइंट लगाना होता है। तो इधर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास क्या है, 4th पॉइंट मूव कर रहा है एक नंबर को, 3 को मूव करके 4 के बाद आ रहा है, तो इसलिए ये इधर 1 आ गया। और अब इसकी हमने देखना है कि खासा पॉजिटिव है कि नेगेटिव। जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इसको नेगेटिव लिखते हैं और जब राइट से लेफ़्ट जाते हैं तो इसको पॉजिटिव करते हैं। हमने क्या मूव किया, राइट टू लेफ़्ट हमने मूव किया, तो हमारे पास इसकी जो करैक्टरिस्टिक है वो पॉजिटिव में आएगी, 1.6360। तो इसमें से ये खासा हमने अलहदा कर दिया और मंटीसा अलहदा, तो हमें अब पता चल गया है कि log 43.254 का हमारे पास मंटीसा क्या है, 0.6360। अब हमारे पास नेक्स्ट एक और एग्जांपल है कि log 0.002347 का मंटीसा फाइंड करना है, कसरी हिस्सा फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको फ़र्ज़ करेंगे कि x इज़ इक्वल टू
0.00247 और फिर दोनों तरफ हम लॉग लेंगे। लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 0.00247। फिर मैं दोबारा आपको बता रही हूँ कि आपको ये टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद ये सिर्फ आपको समझा रही हूँ जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनको ये चैप्टर नहीं आता, ताकि उनको टेबल में वैल्यू देखना आसान हो जाए। अब हम क्या करेंगे, 4 इंच से यूज़ होते हैं ना लॉगरिथम में, 23, 47 इधर तो है ही 4 कह लें, तो 23 को हम 4 में देखेंगे। 23 को 4 में देखा तो हमारे पास क्या वैल्यू आई है, 3692। और जब उसका फ़र्क हम 7 में देखेंगे तो वो हमारे पास क्या आया है, 13। इन दोनों का ऐड किया तो हमारे पास क्या आया, 3705। अब हम देखेंगे कि ये 3 बार क्या चीज़ है, ये इसका खासा है। खासा क्या है कि ये पॉइंट कितने डिजिट मूव किया है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक पहुंचने के लिए पॉइंट लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट कितने पॉइंट मूव किया है। तो ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है, 2, और पॉइंट किधर है, इधर। तो पॉइंट इधर से कितने इंच से मूव करेगा, 1, 2 और 3 इंच से मूव किया। और अब हम ये देखेंगे कि खासा पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो बार बार मैं बता रही हूँ, अगर लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो नेगेटिव आएगा, और अगर राइट टू लेफ़्ट जाएंगे तो हमारे पास पॉजिटिव आया। हमने क्या किया है, लेफ़्ट टू राइट मूव किए हैं तो हमारे पास खासा क्या आया, नेगेटिव। इसलिए इसको साथ माइनस नहीं लिखते, इसके ऊपर बार लगा देते हैं। अब हमने खासा और मंटीसा अलग कर दिए हैं, तो ये हमारे पास मंटीसा की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है, लॉग 278.23 और लॉग 0.07058 की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। बिल्कुल यही तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको x के इक्वल लेट कर लेंगे, x इज इक्वल टू 278.23। दोनों तरफ लॉग लेंगे, आपने साथ लिख भी देना कि दोनों तरफ लॉग लेने से लॉग x इज इक्वल टू लॉग 278.23। अब हम इसके लिए 4 डिजिट यूज़ करेंगे, 2, 7, 8 और 2 को यूज़ करेंगे, ये 3 नहीं यूज़ करेंगे। 27 को 8 की लाइन में हम देखें तो हमारे पास वैल्यू आती है 44, 40। जब उसका फ़र्क हम देखेंगे तो वो 2 की लाइन में, तो वो हमारे पास क्या आता है, 3 उसकी वैल्यू। इन दोनों को जमा किया है तो वो 44, 43 आ गया। अब ये 2 हमारे पास क्या है, 2 हमारे पास खासा है। पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक मूव करने के लिए ये राइट से लेफ़्ट जाएगा और 2 पॉइंट मूव करेगा, तो एक इसकी खासियत पॉजिटिव होगी और दूसरा वैल्यू क्या होगी, 2। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट 2 है, वो है लॉग 0.07058। इसके लिए भी हम 4 डिजिट को यूज़ करेंगे, 7 के बाद फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद 7058 को यूज़ करेंगे। तो जब हम लॉगरिथम टेबल में 70 को 5 की लाइन में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 84, 82। जब उसका फ़र्क हम देखेंगे 8 की लाइन में तो हमारे पास आएगा 5। इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 84, 87, और बाहर हमने क्या लगाया था, पॉइंट। अब इसकी खासियत देखेंगे तो करेक्टरिस्टिक खासा इसका देखेंगे, वो क्या है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक पहुंचने के लिए पॉइंट को कितने नंबर से मूव करना होता है और किस साइड को होता है। ये पॉइंट क्या मूव कर रहा है, 2 नंबर्स को मूव कर रहा है, 2 आ गया, और क्या कर रहा है, लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है। लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है तो इसको हम नेगेटिव में लिखेंगे, तो नेगेटिव को बार के ऊपर लिखा जाता है। आगे है हमारे पास जिद लॉगरिथम को क्या कहते हैं, एंटी लॉगरिथम। ये क्या है, उल्ट है लॉगरिथम का। ये क्या है, एक लॉगरिथम में हमें नंबर दिया होता था उसका हम लॉग लेते थे। अब जिद लॉगरिथम या एंटी लॉगरिथम में हमारे पास क्या होगा, लॉग दिया होगा, उससे हमने फाइंड करना है कि ये लॉग किस नंबर का है। लॉगरिथम में इधर से हम इधर को मूव करते थे और एंटी लॉगरिथम में उल्ट मूव करेंगे, नीचे से ऊपर को मूव करेंगे। वो अदद जिसका लॉगरिथम मालूम हो जिद लॉगरिथम कहलाता है। फर्ज करें log y इक्वल टू एक्स है, तो इसमें हम y को x का जिद लॉगरिथम का कहेंगे। ये जो log y की वैल्यू हमारे पास आएगी ना, उसको जिद लॉगरिथम कहेंगे x का। इसके एग्जांपल देखते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। वो अदद मालूम कीजिए जिनके लॉगरिथम की कीमत दर्ज झैल है। वो नंबर हमने फाइंड करने हैं जिनके लॉगरिथम की वैल्यू ये है।
वही बात ना, ये हमें लॉगरिथम इधर हम फाइंड करते हैं। अब ज़िद लॉगरिथम में हमने रिवर्स से जाना है कि हमारे पास लॉगरिथम तो है, हमने वो नंबर फाइंड करना है कि किस नंबर का लॉगरिथम लें तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। तो इसको एक्स के इक्वल नहीं लेट करना है, इसको लॉग एक्स के इक्वल फाइंड लेट करना है। फ़र्ज़ करें log x इज इक्वल टू 1.3247, वो वैल्यू आ गई। इसमें खासा क्या है, हमारे पास 1 है, इसमें मंटीसा क्या है 0.3247, ये हमारे पास मंटीसा हो गया। और जब एंटी लॉग लेते हैं, ज़िद लॉगरिथम लेते हैं, तो हम मंटीसा को यूज़ करते हैं। अब x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.3247, एंटी लॉग लिया है मंटीसा का। और एंटी लॉग लेने का तरीका क्या है, उसका एक अलग टेबल होता है, पॉइंट के बाद वाले नंबर को यूज़ करते हैं, पॉइंट को भी अंदर शामिल करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, 0.32 को 4 में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आई है 2109, और जब उसका फ़र्क 7 में देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3, इन दोनों को ऐड किया है तो 21 और 12 आ गया। अब हमने ये देखना है कि हमने पॉइंट कैसे लगाना है। पॉइंट क्या है, 1 डिजिट मूव करेगा, 1 है ना, 0.1 खासा इसका 1 है, तो हम इसका खासा का रूल होता है कि अगर खासा हमारे पास पॉजिटिव हो तो उसमें एक प्लस करते हैं, और अगर नेगेटिव हो तो उसमें से एक ही माइनस कर देते हैं। अब प्लस का है खासा, तो उसको हमने एक उसमें और ऐड कर दिया, 1 + 1 करेंगे तो 2। पॉइंट क्या आएगा 2 डिजिट्स के बाद, ये 2 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। इसका मतलब यह है कि अगर इस नंबर का हम लॉगरिथम लें तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। सिमिलरली हमारे पास पार्ट 2 है, 2 बार पॉइंट खास उसका नेगेटिव में है 1324। हम फिर फ़र्ज़ करेंगे log x इज इक्वल टू 2 बार पॉइंट 1324, इसमें से खासा क्या है 2 बार, और मंटीसा क्या है 0.1324। जब भी हम एंटी लॉग लेते हैं तो उसके लिए हम इसका कसरी हिस्सा यानी कि मंटीसा को यूज़ करते हैं। x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.1324। जब 0.13 को हम 2 में देखेंगे, अशारिया 13 को 2 में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आई है 1355। जब उसका फ़र्क 4 में देखेंगे तो वो 1 आया, हमारे पास वैल्यू क्या आई है 1356। और अब हम देख रहे हैं कि मंटीसा हमारे पास क्या है, जो खासा है मंटीसा कहने खासा, वो 2 नेगेटिव है 2 बार। या नेगेटिव का मतलब क्या है कि हिंसा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक पहुंचने के लिए लेफ़्ट टू राइट मूव करेगा, नेगेटिव है ना उसकी वैल्यू। और अब हमने देखना है कि 1 तक पहुंचने के लिए वो किधर से मूव करेगा, इधर से, इस साइड से लेफ़्ट टू राइट मूव करेगा। इसके लिए हम इसके बाद फ़ौरन 0 लगा देंगे, पॉइंट के बाद 1 0। आगे एक्सरसाइज 3.2, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, लॉगरिथम की वैल्यूज़ हमने लेनी है। तो वो आपको मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया है किस तरह से वैल्यूज़ लेनी है। ये आपके सामने क्वेश्चंस का सलूशन मौजूद है, इनको अच्छे से देख लें। जिधर समझ नहीं आ रही वो मुझे बताएं, फिर मैं आपको बताती हूँ।